जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सितंबर लगभग खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक आपने इंग्लिश का थोड़ा भी तैयारी नहीं किया है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मैं आपके लिए एक शानदार बैच लेकर आया हूं इंग्लिश का, जिसे आप क्रैश कोर्स भी बोल सकते हैं। और इस क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है सितंबर टू जनवरी, हालांकि सितंबर बहुत खत्म भी हो गया यहाँ पर। और ये जो अपना टारगेट है बिहार इंटर परीक्षा 2026 के लिए, ये 2025 के लिए नहीं, 2026 के लिए क्लास 12 के लिए इंग्लिश 100 मार्क्स। अब इसमें आप ये बोलेंगे साइंस के लिए है कि आर्ट के लिए है या कॉमर्स के लिए, तीनों के लिए है। तीनों जो स्ट्रीम का स्टूडेंट है आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम अच्छा से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला बात है कि इंग्लिश जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं 100 नंबर का, कितने नंबर का? 100 नंबर का। और बिहार बोर्ड में जो इंग्लिश पूछा जाता है वो 2 सेक्शन में पूछा जाता है, यानी कि 2 पार्ट में पूछा जाता है। एक हमारा होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमारा होता है 50 नंबर और वहीं हमारा सब्जेक्टिव में होता है 50 नंबर। दोनों मिला करके अगर हम ऐड करेंगे, दोनों को कुल निकालेंगे तो 100 नंबर का आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले आपको रेनबो टेक्स्ट बुक से आएगा। रेनबो टेक्स्ट बुक आपको पता होना चाहिए यदि आप 12th का स्टूडेंट है तो। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये हो गया। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर, जो कि हर स्टूडेंट इसको स्टडी करते हैं। ये तीनों जगह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अब सवाल ये है कहां से कितना क्वेश्चन आएगा, इस पे भी आते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव की बात करेंगे, रेनबो टेक्स्ट बुक्स, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर। और इसको पहले इधर जाने दो। और यहाँ पे कंपोजिशन क्या होता है? बेसिकली ऐसे वगैरह एप्लीकेशन वगैरह ये सब आएगा, क्योंकि ग्रामर के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाता है, क्योंकि ग्रामर एक क्या है, रूल्स के अकॉर्डिंग ये नहीं आता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव में हमारा इंग्लिश ग्रामर से 60 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा? 60 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद रेनबो टेक्स्ट बुक से लगभग 26 नंबर इसलिए आ जाता है क्योंकि रेनबो टेक्स्ट बुक में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यानी कि प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में हमारा कुल 11 चैप्टर है और पोएट्री सेक्शन में 10 चैप्टर है। तो दोनों मिला के 21 चैप्टर है, दोनों से लगभग 26। मैं कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 26 भी हो सकता है, 24 हो सकता है, 25 हो सकता है, 27 भी हो सकता है। और वही स्टोरी ऑफ इंग्लिश 12, 13, 14 के आसपास क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन आप अगर ऐड करेंगे तो 60, 26, 86, 14 कितना हुआ? 100 नंबर का, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आएगा। अब 100 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा, सवाल ये है 100 क्या 100 बनाना होगा? नहीं बनाना होगा। 100 में से आपको मात्र 50 ही बनाना होगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 50 नंबर का है। ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का? 50। या तो आप यहां से 26, 14, 40 बना लो, इसमें से 10 बना लो, या यही 50 अकेले बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक को हाथ भी नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है ऐसे। क्या मिलेगा? ऐसे। ऐसे का मतलब क्या होता है? निबंध। ये 8 नंबर का आपको मिलने वाला है। कितना नंबर का? 8 नंबर का। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, चलिए उसको अपना समझते हैं। एग्जाम आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, लिखा हुआ रहेगा राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। तो ये से करके 5 लिखा रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 में से किसी एक पर ही लिखना है और आपको एग्जाम में 8 नंबर मिलेगा। अब सवाल ये एक और उत्पन्न होता है कि सर हम इतना ऐसे कैसे याद करेंगे? तो डोंट वरी, क्योंकि आप सर्वोदय साइंस क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं। टेंशन होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। थोड़ा सा भी भारी नहीं लगेगा आपको इंग्लिश। एकदम बच्चों की तरह इंग्लिश सीखोगे और एग्जाम में जाकर के 90+ करके आओगे, ये मेरा गारंटी है। चलिए उसके बाद की हम बात करते हैं। पहला जैसे हो गया आपका 8 नंबर का, नोट करते रहिएगा, सब्जेक्टिव है ये।
उसके बाद दूसरी बात हम करते हैं, एक्सप्लेनेशन आएगा आपको। सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो होगा एक्सप्लेनेशन का होगा। उसके बाद थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो भी एक्सप्लेनेशन। अब बोलो ये कौन सी बात है, दो एक्सप्लेनेशन? हाँ, दो एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि आपका जो रेनबो टेक्स्ट बुक है उसमें दो सेक्शन है, एक है आपका प्रोज सेक्शन, दूसरा है पोएट्री सेक्शन। तो एक प्रोज सेक्शन से एक्सप्लेनेशन आएगा और एक पोएट्री सेक्शन से एक्सप्लेनेशन आने वाला है, और दोनों में 4-4 नंबर मिलेगा। कुल मिलाकर के एक्सप्लेनेशन से कितना नंबर मिल रहा है? 8 नंबर। तो चलिए ये कैसे आएगा एग्जाम में, उनको भी देखना। एग्जाम में आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप लोग बोर्ड पर। देखिए 1 नंबर में आपको क्या मिलेगा? ऐसे आप यहाँ से तैयारी कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में आपको प्रोज के कुछ लाइन दिया हुआ रहेगा, 4 लाइन। 1 नंबर दिया हुआ रहेगा ऐसे, बी नंबर करके, सी नंबर करके, डी नंबर करके, ऐसे करके लाइन दिया हुआ रहेगा। क्या ये चारों को एक्सप्लेन करना है? नहीं, किसी एक को। ये चारों में से किसी एक को एक्सप्लेन, मान लो अपना बी एग्जाम है तो बी को एक्सप्लेन कर देना और 4 नंबर एग्जाम में लेकर के अपने मार्कशीट में ऐड कर लेंगे। उसी तरह थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो होता है पोएट्री का होता है। किसका होता है? पोएट्री का। और इसमें जो ए बी सी डी करके आएगा, क्या इसमें चारों को एक्सप्लेन करना है? नहीं, चारों को नहीं करना, सिर्फ एक को करना है। किसी जो भी एक याद है उसको कर देना। अब इनको कैसे याद करना है, इसका मैं शानदार ट्रिक देने वाला हूँ। 2 ट्रिक आप याद कर लेंगे, दुनिया को कोई भी एक्सप्लेनेशन आप हल कर लेंगे, आसानी से लिख दोगे। इंग्लिश में आप 0 है फिर भी लिख देंगे, समझ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पहले इसको भेज देते हैं तो भाई चले गया। अब भाई तो आ जाओ। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या, एप्लीकेशन या लेटर, ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको एप्लीकेशन आएगा या तो लेटर। 4 नंबर के ही क्वेश्चन में एप्लीकेशन लिखेंगे फिर भी आपको 5 नंबर मिलेगा, लेटर लिखेंगे फिर भी आपको 5 नंबर मिलेगा। एप्लीकेशन का हिंदी होता है आवेदन, लेटर मतलब पत्र। इससे पहले जो एक्सप्लेनेशन उसका हिंदी होता है स्पष्टीकरण। कोई लाइन रहता है उसको स्पष्ट करके हमको एक्सप्लेन करना होता है, व्याख्या करना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम बात करते हैं कि अब लेटर एप्लीकेशन कैसे एग्जाम आता है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ऐसे 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पहला आपको लेटर लिखा हुआ रहेगा और करके उसके बाद एक एप्लीकेशन देगा। हालांकि ये भी एप्लीकेशन लेटर ही होता है, ये होता है इनफॉर्मल लेटर, ये होता है फॉर्मल। चलिए अब हमको बनाना क्या है एग्जाम में, क्या हमको दोनों चीज की तैयारी करनी है, लेटर भी सीखनी है एप्लीकेशन भी सीखनी है? नहीं, जब दोनों में से कोई एक ही बनाना है तो सिर्फ एप्लीकेशन की तैयारी करो, बहुत ही शानदार है एकदम। मैंने इसका वीडियो भी अपलोड कर चुका मैं अपने पर्सनल चैनल पर, निकेत कुमार इंग्लिश क्लासेस में, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अदरवाइज इस पर जब क्रैश कोर्स चलेगा इंग्लिश का तो यहाँ तो हमने बताना तो अनिवार्य ही है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन। चलिए उसके बाद हम 5 नंबर में आने से पहले इसको पहले भेज देते हैं भाई साहब को, चले जाते, चला गया। अब 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको आने वाला है, इसको आप डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं, आसान भी बोल सकते हैं। आसान उसके लिए जो बच्चा क्लास कर रहा है, डिफिकल्ट उसके लिए जो क्लास नहीं कर रहा है। जो क्लास नहीं कर रहा है उसको हम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर आपका कितना नंबर का? 10 नंबर का। तो ये किस तरह से पूछा जाएगा, कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। ऐसे करके 10 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। देखिए ए बी सी डी करके लिखा हुआ रहेगा, जे तक रहेगा। उसमें से किसी 5 का ही जवाब देना। एक क्वेश्चन का आप सही से जवाब देते हैं तो 2 नंबर मिलता है, किन्हीं 5 क्वेश्चन का आप जवाब देंगे तो 5 गुना 10 आपको पड़ जाता है। ये नहीं कि 10 को जवाब देना है, 20 नंबर नहीं देगा एग्जाम वाले, 5 ही चेक करे। तो क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पहले भाई क्यों चला गया। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। आप 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छा से देखिएगा। इसमें 10 नंबर मैं अभी दे सकता हूं, अब भी तुरंत, विश्वास नहीं हो रहा समझने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ आंसर 3 ऑफ द फ्लोइंग। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा, और उसमें से मात्र 3 ही क्वेश्चन बनाना है, और तीनों क्वेश्चन 5-5 नंबर का मिलने वाला है। तो 5 दिया 15 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्यों बोला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें बहुत बच्चा है ना फंस जाता है, खास करके बिहार में बच्चा होता है कि इंग्लिश में बहुत कमजोर होते हैं। इंग्लिश में कमजोर होने के कारण यानी कि उसको क्या छोड़ना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, उसको ये पता नहीं होता है। सारा मतलब पूरा समुद्र में तैर जाते हैं, किनारा का पता ही नहीं चलता।
देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का हम बात करेंगे तो सबसे पहले ए नंबर करके ऐसे करके लिखा रहेगा। पहला बात लिखा रहेगा राइट द समरी ऑफ एनी ऑफ द फ्लोइंग पोएम, यानी कि कविता का समरी रहता है। 10 चैप्टर होता है कविता पोएट्री में, 10 चैप्टर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की मैं बात कर रहा हूँ, वो वाला सेक्शन की। तो उसमें से 10 में आपको 3 लिख देगा, ऐसे ऐसे करके। ये तीनों में से किसी एक पर आप समरी लिख देंगे, चाहे इस पर लिखो चाहे इस पर चाहे इस पर, आपको 5 नंबर वहां से मिल जाएगा। उसके बाद बी नंबर पर लिखा हुआ राइट द समरी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोज। ये प्रोज वाला सेक्शन है जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, उनमें मतलब उसी सेक्शन की बात कर रहा हूं। ये सभी में से किसी एक पर लिख देगा, 5 नंबर यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा, 5 नंबर वहां से मिलेगा। उसके बाद सी नंबर देखिए 3 क्वेश्चन है, चाहे इसको बनाइए 5 नंबर, इसको बनाइए 5 नंबर, इसको बनाइए 5 नंबर। यदि आप ये तीनों जानते हैं तो समरी लिख दीजिए 5 नंबर मिलेगा, एक ये समरी लिख दीजिए 5 नंबर मिलेगा, ये तीनों में इसको एक लिख दीजिए 5 नंबर मिलेगा, 15 नंबर आपको यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 15 नंबर आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आप लोग सर ये क्या, अभी तो आप बोले तो 10 नंबर में देने वाला हूँ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी मैंने सी तक कराया, सी तक समझ में आया। चलिए आगे जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, डी नंबर में आपका पोइट्री से जो है मैच करने वाला आएगा, मिलान करने वाला। ए बी सी, ए नंबर में पोएम का समरी, बी नंबर में प्रोज का समरी, सी नंबर में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, उसमें से 3 दिया रहेगा, 3 में से किसी एक को लिखना है। और डी नंबर में मैच करने वाला, ये तो भाई कहीं नहीं जाएगा नंबर, आराम से। इस तरह से 5 आपका पॉइंट का नाम दिया हुआ रहेगा और इधर पोएट्री का नाम यानी कि पोएम का नाम। बस आपको मिलान कर देना है, चैप्टर उसका राइटर का नाम, पोएट और उसका पोएम का नाम याद रखना है, मिलान कर देना, 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। बस 10 याद रखेंगे, वहां से 5 नंबर एक लिया। तो 6 नंबर क्वेश्चन में से एक आप ये बना लेंगे, डी नंबर। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद नंबर ए में आपको मिलेगा ट्रांसलेशन। क्या मिलेगा, ट्रांसलेशन। अब ये 10 ट्रांसलेशन हो देंगे एग्जाम वाले, कितना देंगे 10। क्या हमको 10 के 10 बनाना है, नहीं, नंबर 5 का है, 10 में से मात्र हमको 5 बनाना है। कितना बनाना है, 5। क्या ट्रांसलेशन बनाना है, आगे मैं बताऊंगा करना क्या है, पहले ध्यान दीजिएगा। डी नंबर मैंने डी नंबर मैंने क्या बोला, पोएट्री, और उसके बाद ई नंबर क्या बोला मैंने, ट्रांसलेशन। अब आगे की मैं बात कर रहा हूँ, एक और होगा एफ नंबर। एफ नंबर में भी है मिलान करने वाला, ये है प्रोज सेक्शन का। अब देखिए ये तो 5 नंबर का है, कितना नंबर का है, ये भी आपका 5 नंबर का है। क्वेश्चन कौन सा नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ जो 15 नंबर का था। देखिए आप एफ नंबर वाला बना लेंगे, प्रोज का 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद डी नंबर वाला आप बना लेंगे पोइट्री का, वहां से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 5 हुआ ना 10। अभी जाइए फटाक से बैठिए, 10 से 15 मिनट समय दीजिए, 10 नंबर आराम से लिख लीजिए। 100 लिख करके उसमें से -10 तो लीजिए, मात्र 90 नंबर का अभी के बाद तैयारी करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और मैं बताता हूँ, 6 नंबर क्वेश्चन आपको मैंने क्या बताया था, 15 नंबर ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले समरी है पोएम का, उसके बाद क्या है, प्रोज का समरी है। किसका समरी है, प्रोज का समरी है। तो पोएम या प्रोज का समरी दोनों में से किसी एक का तैयारी कर लेना, 5 नंबर वहां से मिल जाएगा। नहीं तो ट्रांसलेशन आता है तो फिर उसको भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और 10 नंबर तो आपको मैचिंग से मिल रहा है, कहां से मिलता है, मैचिंग से। तो 10 और 5 15, बस इतना ही करना है, बाकी सबको है छोड़ देना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में नहीं बनाना, छोड़ देना है, समझो। उसके बाद लास्ट आता है हमारा पैसेज। क्या आता है, पैसेज। अरे भाई साहब तू कहाँ आता है, चल इधर इधर चल यहीं रहना। चलो देखो यहाँ क्या लिखा है, पैसेज। और ये पैसेज के साथ में एक और आपको मिलेगा, और करके रिसाइज करने के लिए मिलेगा। ये सब आप लोगों के बस की बात नहीं है, इसको हाथ भी नहीं लगाना, सिर्फ पैसेज करना है। क्यों, ये पैसेज क्या चीज होता है, जब आप जानते हैं। इसमें एक स्टोरी लिखा हुआ रहेगा, स्टोरी को आपको एक बार पढ़ लेना है अच्छा से, नीचे उसका 4 क्वेश्चन रहेगा और 4 क्वेश्चन का आंसर देना है उस स्टोरी में से ढूंढ करके, बस काफी आसान है।
बिल्कुल आसान है। तो अभी इस वीडियो देखने के उपरांत आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाकर के मैच करने वाला याद करेंगे। क्या याद करेंगे? मैच करने वाला। 5 नंबर आपको क्रोज से और 5 नंबर आपको वेटेज से, 5 10 नंबर फिक्स कर ही लेना है। बाकी बात मेरे ऊपर सारा चीज छोड़ देना है। जो मैं करूंगा वो आपको करना है, उसके बाद टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ आपका अपना मार्कशीट देखना है रिजल्ट के लिए। चलिए आप पेसेज को मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये कैसे आता है एग्जाम में। ये कुछ इस तरीका से है, ये थोड़ा बड़ा है। हाँ, इस तरीका से लिखा रहेगा, रीड द पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, यानी कि रीड द पेसेज केयरफुली वहां लिख कर आएगा 12th में। इसको ऐसे है ना, सरोजिनी नायडू वाज एजुकेटेड इन हर अर्ली इयर्स अंडर हर फादर्स ऑन केयर। इसको इस तरह से पहले पढ़ लेना अच्छा से। बस नीचे से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा? 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस इन चारों के एक एक लिंक जवाब देना है, एक नंबर आपको वहां से आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो इन सभी चीज के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और जैसा कि मैंने वादा किया है, मैं आपके वादे पर 100% यानी 100% खड़े उतरने की कोशिश करूंगा। बशर्ते कि आपका साथ चाहिए। आप मुझे बस आप अपना साथ दीजिए, समय दीजिए। मैं आपको आपके मार्कशीट में 90+ नंबर 8 नहीं कर दिया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बशर्ते कि आपको फॉलो करना है जो मैं जैसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा एग्जाम में डेफिनेटली वैसा आएगा ही आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बार नए धमाकेदार के साथ, नई सेशन के साथ। और पहला वीडियो का आप लोग इंतजार करेंगे इंग्लिश का। जय हिंद।